छात्रों की बात करें, मतलब आपकी हमारी कोई बात कर नहीं रहा है ना आज की डेट में। दिक्कत ये है कि किसानों की बात नहीं होती, हमारी बात नहीं होती, आपकी बात नहीं होती, तो फिर किसकी बात होगी? क्यों नहीं होती हमारी बात? क्योंकि छात्र, उनको लगता है कि संगठित नहीं है। संगठित नहीं है क्योंकि जैसे यूपीएससी का एक अलग क्राउड है, आरआरबी का अलग क्राउड है, आरबीआई का अलग क्राउड है, तो उनको लगता है कि ये लोग संगठित नहीं है तो क्या ही कर लेंगे उस टाइप का। तो इनको इग्नोर कर दो, इनकी बात ही मत करो। तो जैसे आप लोग हैं, अभी हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में आपको लगता होगा कि अभी तो एसएससी नहीं देना है, लेकिन 5 साल बाद तो देंगे ना। तो अगर 5 साल बाद भी यही हालत रहा कि मतलब नियमित रूप से परीक्षाएं नहीं कंडक्ट हुई, ठीक है, तो आपके चांसेस जाएंगे। जॉब मार्केट का क्या हाल है ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी अखबार पढ़ते होंगे तो सबको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है देश में, ठीक है। हमारा किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा है कि हमारी कुछ मांगे हैं कि परीक्षाएं नियमित रूप से करवाइए। 2 साल जो कोरोना में सबके लॉस हुए हैं उसके लिए कंपेंसेटरी अटेम्प्ट दीजिए। जिन बच्चों का एज बार हो गया उनको रिलैक्सेशन दीजिए एज में। यही कुछ, ये बहुत बेसिक डिमांड्स हैं जिससे कि सत्ता पक्ष और अपोजिशन सब राजी हैं। मतलब ऐसा है कि राज्यसभा में इस बात को उठाया गया है, संसदों में ने उठाया है, चिट्ठी लिखी गई है, हज़ारों चिट्ठियाँ लिखी गई हैं पीएम को, ठीक है। पीएमओ भी कुछ हद तक तैयार हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, डीओपीटी मिनिस्टर, वो राजी नहीं हो रहे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़े अड़ियल किस्म के, उनको लगता है कि बच्चों की नहीं भी सुनेंगे तो क्या ही हो जाएगा, यूपी हम जीत जाएंगे, मंदिर मस्जिद का हमारा ये है, एक बार बोलेंगे मंदिर मस्जिद कर देंगे तो बात सारी दब जाएगी और हम ऐसे ही जीत जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये नहीं है कि इसको जिताओ उसको जिताओ, हमारा ये है कि भाई स्टूडेंट्स का कुछ डिमांड है उसको फुलफ़िल कर दो, बस बात खत्म। हमें क्या ही लेना देना कि सरकार किसकी बने, लेकिन जिसकी भी बने हमारी मुद्दों को वो प्रायोरिटी पे रखे, केंद्र पे रखे। ये नहीं कि सिर्फ अंबानी और अडानी उनके मुद्दे को प्रायोरिटी पे रखे। आप ही सोचिए ना, आपको अगर कोई ग्रीवांसेस है तो कौन सॉल्व करेगा? ना आपके पास छात्र का कोई संगठन है, ना यूनियन है, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग भी जो संगठित हुए हैं, मैं इसको बस 1 हफ्ते से जानता हूँ, क्योंकि कोई संगठन का तरीका नहीं है ना। अब हम लोग धीरे धीरे टेलीग्राम ग्रुप पे 6-7 हज़ार लोग जोड़ पाए हैं पिछले 1.5 साल से ऑल इंडिया में। हमारे साथ देखिए महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं, तेलंगाना से आए हुए लोग हैं, क्योंकि सब ग्रसित हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ समस्या है। और ये समस्या आज हमारे साथ है। जैसे मेरी उम्र 31 साल है, आप लोग 22-23 के हैं आज की डेट में, तो 5 साल बाद आप भी यही समस्या फेस कीजिएगा। क्योंकि हमारे पिताजी तो शिक्षक थे, तो कोई आईएएस ऑफिसर थे नहीं कि 15 साल की उम्र में हम लग जाते यूपीएससी की तैयारी करने में। तो हमें तो भाई फाइनेंशियली देखना पड़ता है ना कि हम 28-29 साल की उम्र में घुसे यूपीएससी की तैयारी में। आप लोग भी ऐसा नहीं कि अभी तुरंत से घुस जाइएगा, पहले सब कोई कुछ ना कुछ जॉब लेगा फिर बाद में घुसेगा। तो सरकार को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ना, स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, हर तबके के लोग के बारे में सोचना चाहिए। आप एमएसएमई के लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए सोच रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए भी सोचिए, बस इतनी सी है। मतलब किसी को अगर ऐसा लगता होगा कि हम लोग बहुत यंग हैं, 18-19 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र है, तो आप लोग हिस्ट्री में भी भगत सिंह को भी देखे होंगे। 21 साल की उम्र में वो हमारे बीच नहीं रहे। मतलब कि हम नहीं किसी को बोलते हैं कि भैया आप ही भगत सिंह बनिए, लेकिन उस लेगेसी को तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना। हमारा कहना है कि 16 साल 15 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिविज्म स्टूडेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में वो आ गए थे। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि वो समस्या है और आज की समस्याओं में बहुत अंतर है, लेकिन समस्या तो आज भी है। छात्रों के आदर्श आज भी भगत सिंह माने जाते हैं और गांधी जी के तरीके आज भी उतने ही अच्छे से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग ये मत सोचिए कि हमारी कोई ये स्टेज नहीं है, ये हमारा समय नहीं है लड़ने का। लड़ने का कोई समय नहीं होता है और अधिकार मांगने का कोई सही समय नहीं होता है। जब अधिकार इनजस्टिस के खिलाफ कहीं पे भी आवाज़ लगाई जाए तो हर स्टूडेंट की कम्युनिटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उस आवाज़ के लिए यूनाइटेड हो। बात बोली जाती है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, ठीक है, एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, अन्ना हजारे का आंदोलन, तो मैं भी सेकेंड ईयर में था, लेकिन रेगुलरली जाता था रामलीला मैदान में, पार्टिसिपेट करता था। तो मुझे तो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा था, मेरे को पैसे भी नहीं मिल रहे थे। निर्भया वाले मूवमेंट में हमने भी बहुत लाठी खाई है, क्योंकि हम लोग भी उस कॉज के लिए स्टैंड किए थे। मैं भी 5 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम किया हूँ गूगल में। तो मुझे भी पता है कि भैया जब आप किसी एक समय में किसी अच्छे कॉज को देखते हो और आपको लगता है कि कोई कॉज जस्ट है, तो नो मैटर फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड यू बिलोंग्स, यू